हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएड हरियाणा के बारे में। सितंबर स्टार्ट हो चुका है। जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं हरियाणा में, चाहे वो एमडीयू हो, चाहे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सीआरएसयू जींद हो या फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो, सभी के फॉर्म्स निकलकर बंद हो चुके हैं। स्टूडेंट्स, आपके पास में लास्ट चांस है इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स लेने के लिए ओपन काउंसलिंग के थ्रू। ओपन काउंसलिंग क्या होती है, उसके थ्रू आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, आज पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे हरियाणा बीएड ओपन काउंसलिंग के बारे में। बने रहिए हमारे साथ में। स्टूडेंट, सबसे पहले हरियाणा की जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, चाहे सीआरएसयू जींद है, चाहे एमडीयू रोहतक है, चाहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है या फिर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, इनकी वेबसाइट पर फॉर्म निकाले जाते हैं। जैसा कि हमने आपको अपने पहले वीडियोस में भी बताया है, हरियाणा में एडमिशन डायरेक्ट होते हैं, मेरिट के बेस पर होते हैं। हरियाणा में बिहार, यूपी और राजस्थान और दिल्ली की तरह एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर फॉर्म निकाले जाते हैं। फॉर्म निकाले जाने के बाद में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक होता है और उसके बाद में आपकी मेरिट के बेस पर आपका एडमिशन होता है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंड सेकंड मेरिट लिस्ट निकाली जाती है और मेरिट लिस्ट निकाले जाने के बाद में आप कॉलेज में जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, अपनी फीस जमा करते हैं और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। स्टूडेंट, मेरिट लिस्ट निकाले जाने के बाद में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको डॉक्यूमेंट्स में रिजेक्ट कर दिया जाता है, या फिर बहुत से ऐसे कॉलेज रहते हैं जिनके अंदर सीट्स वैकेंट रह जाती है, तो उन वैकेंट सीट्स के ऊपर ओपन काउंसलिंग ली जाती है। स्टूडेंट्स, अब ओपन काउंसलिंग के अंदर क्या होता है, ओपन काउंसलिंग के अंदर कॉलेज को पावर दे दी जाती है डायरेक्ट एडमिशन लेने की। अगर स्टूडेंट्स कॉलेज में डायरेक्टली अप्रोच करते हैं और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएड के लिए सेट बैठता है, तो डायरेक्टली कॉलेज में जाकर बिना फॉर्म भरे, बिना किसी एंट्रेंस टेस्ट के एडमिशन ले सकते हैं। तो फिलहाल अब हरियाणा में बीएड का समय आ गया है ओपन काउंसलिंग का। स्टूडेंट्स, अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं और अगर आप हरियाणा से बिलोंग नहीं करते, आप बिहार से हैं, बंगाल से हैं, राजस्थान से हैं या फिर यूपी से हैं, और अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, तो सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है सो दैट आपके साथ में कोई फ्रॉड ना हो जाए। हो सके तो आप कॉलेज में डायरेक्टली जाएं। अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं तो डायरेक्टली कॉलेज में जाएं और जाकर कॉलेज में डायरेक्टली अपनी फीस जमा कर दें। लेकिन अगर आपके पास में समय नहीं है, आप फिर भी एडमिशन ले रहे हैं, तो एक बात का ध्यान रखें, आप किसी के पर्सनल अकाउंट में कभी भी फीस जमा ना करें। सबसे पहले चेक करें कि जो कॉलेज है उसके पास में एनसीटीई अप्रूवल होना चाहिए। एनसीटीई की वेबसाइट पर जाकर चेक करें कॉलेज का एनसीटीई अप्रूवल। अगर आपका कॉलेज जिसमें आप एडमिशन लेने वाले हैं वो एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन फीस आपको कॉलेज में ही जमा करनी है। कॉलेज के ऑफिशियल अकाउंट नंबर के अंदर ही आप फीस जमा करें, इधर उधर किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में आप फीस जमा ना करें। इस बात का आपको स्पेशल ध्यान रखना है एडमिशन लेते समय। अब आपको कैसे पता चले कि किस कॉलेज के अंदर सीट्स वैकेंट है, किस कॉलेज के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, तो अगर आप गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी हरियाणा की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि दिल्ली के बहुत ही नज़दीक है। अगर आप गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं हरियाणा ओपन काउंसलिंग के थ्रू बीएड या फिर एमएड कोर्स में, तो आप दिए हुए नंबर पर हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।